नमस्कार दोस्तों, वर्डिंग्स में आपका स्वागत है। होप करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक मेरी लर्निंग है, मैं आपको आपके साथ वो शेयर कर रहा हूँ। क्या होता है जब बड़े बड़े बिजनेस का जो मीटिंग होता है उसमें हम क्या करते हैं कि हम ना पूरे ईयर को प्लान करते हैं। तो उसको मैं एक इंडिविजुअल लेवल पे बात कर रहा हूँ। जैसे कि अगर आपके पास 2025 से स्टार्ट होने वाला होगा, बहुत लोग क्या करते होंगे, रिजोल्यूशन बनाते होंगे। बट मैं मानता हूँ कि वो रिजोल्यूशन जो आप बनाओगे वो बेकार है, टूटेगा ही। रिजोल्यूशन बनाने से बेहतर है कि आप क्वार्टर की प्लानिंग करो। जैसे बिजनेस करती है प्लानिंग, बिजनेस मीटिंग होती है, उसमें हम प्लान करते हैं कि ओके, पूरे ईयर को हमने 4 भाग में डिवाइड किया, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4। क्वार्टर 1 में हमारे पास क्या क्या, इस ईयर में हमारा क्या क्या चीज़ें मिस हो गया, उसको हम टारगेट करेंगे क्वार्टर 1 में पूरा करने का। फिर क्वार्टर 1 में क्या अचीव करेंगे, क्वार्टर 2 में क्या अचीव करेंगे, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4, इस तरीके से प्लानिंग होता है। उसके भी नीचे स्प्रिंट प्लानिंग होता है। स्प्रिंट प्लानिंग का मतलब होता है कि पूरे साल में अगर हमारे पास ऑलमोस्ट कितने, एक मंथ में अगर 4 वीक होता है तो 12 हो गया 48, ऑलमोस्ट 50 वीक के अप्रॉक्स में पूरा ईयर होता है। तो 2 वीक बराबर एक स्प्रिंट होता है। अगर तो आपके पास 26-27 स्प्रिंट होंगे, 20 से 25 स्प्रिंट होगा। आप स्प्रिंट प्लानिंग कैसे करोगे, ये सारी चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं। ओके, जब हम बिजनेस में रहते हैं तो ये सारी चीज़ें हमें करनी पड़ती है, प्लानिंग करनी पड़ती है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये चीज़ आप अपने लाइफ में भी कर सकते हैं, मैं भी करता हूँ। हम अपने लाइफ में अपना एक प्लानिंग कर सकते हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि हमें ये सारी चीज़ें करनी है, मतलब इतनी सारी चीज़ें, बट एक न्यूमेरिकल प्लानिंग होगी। न्यूमेरिकल प्लानिंग होने का मतलब है कि हम ऑलमोस्ट ईयर में 5 किताबें, 10 किताबें, जितना ज़्यादा हो सकता है, जितना ज़्यादा हो सकता है हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करेंगे 1 किताब 2 किताब से, फिर 3 किताब डालेंगे, मतलब एक स्प्रिंट बराबर 3 मंथ। तो 3 महीने के स्प्रिंट में हम हो सकता है 3 किताब पढ़ेंगे। 1 किताब मेरा सेल्फ हेल्प होगा, 1 किताब आप जिस डोमेन में इंटरेस्टेड है वो हो सकता है, एक और कोई किताब हो सकता है, या फिर आपका तीनों कोई और किताब हो सकता है, या पूरे एक क्वार्टर में आप एक ही किताब पढ़ो। ये कुछ कुछ हैबिट्स जो है वो आप इंक्लूड करो अपने में। फिर आप जिस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, उस एग्ज़ाम का कितना सिलेबस को इस क्वार्टर में एंड करना है, अगले क्वार्टर में एंड करना है, अगले क्वार्टर में एंड करना है। इस तरीके से आपका जो न्यूमेरिकल प्लानिंग होगा, साइकोलॉजिकल प्लानिंग नहीं, न्यूमेरिकल प्लानिंग होगा, वो आपका ईयर प्लानिंग होना चाहिए। तो जब भी आप कोशिश करो, और प्लान तो बिल्कुल करो, कोशिश करो, प्लान करो। अपने ईयर का प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ यू वांट टू इन्वेस्ट दैट 2025 अपने बेहतरी के लिए, उसको आपको एक बिजनेस मॉडल में आपको करना पड़ेगा। और बिजनेस मॉडल, ग्राफिकल मॉडल, नोटबुक में, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा दोस्त। ये बैठे बैठे नहीं होगा, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा कि खुद को कैसे क्रिएटिव बनाए। तो 2025 की आप सबों को बहुत सारी शुभकामनाएं जो आने वाली है। होप मैं और भी वीडियो मेरी आएगी इस पे। बट अभी के लिए फिलहाल एक नोटबुक खरीद लो, कल मौका है, कल 31 दिसंबर है, एक नोटबुक तो पक्का खरीद लो। ओके, मेरी बात मानो, एक नोटबुक खरीद लो। लेट्स प्लान 2025 फॉर बेटरमेंट, फॉर बेटरमेंट सेक ऑफ योर सेल्फ। अपने बेटरमेंट के लिए काम करो। हो सकता है पहले आपने नहीं काम किया होगा या पहले भी काम किया होगा, लेकिन इस बार मेरी बात मानो, अपने बेटरमेंट के लिए हम बिजनेस के अकॉर्डिंग प्लानिंग करेंगे कि कैसे बिजनेस प्लान करती हैं। साइनिंग ऑफ।